गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है, 6.5 के लास्ट टर्म पे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉल्व कराया था। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कह रहा है कि एबीसी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a फाइंड ईच एट 32। हमने एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया और एडी क्या है, उस पे परपेंडिकुलर जो होता है वही एल्टीट्यूड कहलाता है। तो ये एल्टीट्यूड जो है वो साइड बीसी को, बेस जो बेसी है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बीडी और सीडी एक डिस्टेंस पे, और एबी का जो लेंथ है, ईच साइड की लेंथ है 2a। तो given that ABC is an equilateral triangle of side 2a। तो यहां से देखो AC की लेंथ दी गई है 2a, CD की लेंथ हो जाएगी a, और देखो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल एबीसी जो एडी स्क्वायर की लेंथ में फाइंड आउट करना होगा एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। एसी स्क्वायर कितना क्या है, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या ad स्क्वायर इक्वल होगा 3a स्क्वायर। इसमें प्लस ad इक्वल टू √3a, यानी कि आंसर आपका होगा √3a। यानी कि जो एल्टीट्यूड का लेंथ होगा इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 into a। ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Prove that the sum of the square of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of its side diagonal। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक स्क्वायर किसे कह रहा है, प्रूव सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। ए बी सी डी, आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट O है। ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना है कि इसके साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वो इसके डायगोनल के स्क्वायर के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कंसीडर दैट ABCD इज द rhombus in which diagonal AC and BD cut each other at point O। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, 190 डिग्री पे कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक साइड का हमको सम लेना है, AB, BC, CD और AD। तो हम ऐसे ऐसे ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें इन सारे साइड्स को क्या करें, लिखते चले। ये देखो ये 90 है इस ट्रायंगल में, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो होगा AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय पाइथागोरस RAS। ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरीके से इन ट्रायंगल BOC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसमें भी सेम है पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल COD में आ जाओ, COD CD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये आपका हो गया
स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AO OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल गए और सारे में सेम कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। तो इन चारों को ऐड करो तो एक लेफ्ट हैंड साइड आपका निकल जाएगा, चारों साइड का सम तो निकल ही जाएगा। ठीक है, ये देखो AB स्क्वायर प्लस AB BC CD प्लस ये AD, एक तरफ हमारा रिजल्ट आ गया। क्योंकि एक तरफ हमने दिखा दिया कि जो साइड रोम्बस के स्क्वायर, जो साइड का सम का स्क्वायर है वो एक तरफ आ गया। इसको देखो AO और फिर यहाँ पे OA, एक ही बात है, लिखेंगे 2 टाइम ऑफ OA स्क्वायर, 2 टाइम ऑफ AO फिर 2 टाइम ऑफ OB, 2 टाइम ऑफ OB प्लस 2 टाइम ऑफ OC, 2 टाइम ऑफ OC प्लस 2 टाइम ऑफ OD। अब देखो फिर रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टी में जाओ, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड करते हैं 1.5 पार्ट में। तो जो AO है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ AC बाई 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AO जो होगा वो 2 टाइम होगा AC, तो AO और OC आपस में क्या है, इक्वल है। और फिर ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ OB को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम ऑफ BD स्क्वायर, BD बाई 2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही OC को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम ऑफ AC बाई 2 का स्क्वायर और ऐसे ही 2 टाइम ऑफ BD बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये देखो AC बाई 2 AC बाई 2 ये हो जाएगा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारा आ गया ये डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये साइड बड़ा ही हुआ है AB स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC प्लस CD प्लस BD। ये दूर करना था आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेंथी प्रोसेस थे। 4 ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करना था और चारों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चारों इक्वेशन का सम करना था और ये अरेंज करके रोम्बस एंड डायगोनल की प्रॉपर्टी लगा के आप लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफी इजी है, एक मैं बता दे रहा हूं, एक दूसरे का रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा। कह रहा है कि इन ट्रायंगल इन फिगर्स, ऐसे फिगर बना लिया है ऐसे, A B C, ये परपेंडिकुलर है और इनके नेम है EFD। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो, ये पॉइंट O पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक वो बना लो, इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, इज फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर, सो दैट आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन करिए ज्वाइन OA OB एंड OC इन द गिवन ट्रायंगल, ABC। अब देखो ये भी 90 है। अब देखो OA OB OC कुछ रीअरेंजमेंट करना है तो आप यहां पे क्या करोगे, AOF ले लो,
ट्रेंगल AOF, प्रोजेक्ट क्या है OAOB AOF, इन ट्रेंगल AOF ये परपेंडिकुलर, ये बेस है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा AO स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये एक आ गया OAOB। अब ट्रायंगल कंसीडर करो BOD, इन ट्रायंगल BOD कंसीडर करोगे, ये देखो तो ऐसे दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या है OB है, OB स्क्वायर, जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यह इसकी पहचान होती है, ये हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब एक और कंसीडर कर लो जिसमें कंस्ट्रक्शन किया वही ट्रायंगल हमको कंसीडर करना है, तो ट्रायंगल COE कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल COE, इसमें देखो इसको मिलाया गया है, एक परपेंडिकुलर पूरा हमारा ऐसे होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। अब ये तक मैंने कुछ नहीं किया, OAOB OC को जो फिगर दिया उसमें OC को ज्वाइन कर दिया, और AOF BOD जिन जिन ट्रायंगल में वो फॉर्मेशन हुआ है उस ट्रायंगल को हमने कंसीडर करते हुए ये सारे के सारे कैसे लिखे हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब इन तीनों को क्या करें, ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो AO प्लस OB प्लस OC, और राइट हैंड साइड में सारे ऐड कर दो, AF प्लस OF प्लस OD प्लस BD प्लस OE प्लस EC। देखो अरेंजमेंट करना है, OAOB OC आ गया है, और नेगेटिव साइन में लाना है, माइनस OD माइनस OE माइनस OF, माइनस OD माइनस OE माइनस OF, इनको इधर लेते आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे और आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी रिजल्ट में यूज होगा, आप लोग खुद से करेंगे, डू योरसेल्फ। Question number 9, a leather 10 meter height reaches a window 8 meter above। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर पाइथागोरस थ्योरम। एक लेदर मतलब एक सीढ़ी है जो 10 मीटर की है, और एक विंडो है जो 8 मीटर है, बस 8 मीटर। मान लो ये भी क्या है, ये विंडो की हाइट है और ये लेदर की हाइट है 10 मीटर, तो आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेदर फ्रॉम द, तो ये डिस्टेंस मालूम करना है, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और इसका रिजल्ट पाइए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। 10 a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24। अब ये सेम ऐसे क्वेश्चन है, एक पोल है जिसकी हाइट 18 मीटर है और उसे जो एक रस्सी लटकाया जाता है वो 24 मीटर है, 24 मीटर। तो फिर वही डिस्टेंस पूछा जा रहा है, x मान लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, रिजल्ट पाइए, ठीक है। 19 हो गया। An aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another plane leaves the same airplane in the west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be two planes after 1.5 hours? देखिए, तो देखिए डायरेक्शन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 11। आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। मान लो एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, मान लो एक पॉइंट ए है, ये बी है, ऐसे टेक ऑफ करेगा प्लेन, तो नॉर्थ की दिशा में कितना कह रहा है, 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन
दोनों डायरेक्शन में निकालेंगे, इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, कितने समय बाद मिलने के लिए बोल रहा है? 1.5 आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन नॉर्थ डायरेक्शन इन 1.5 आवर। ये कितना होगा? इसकी स्पीड कितनी है नॉर्थ डायरेक्शन में? 1000 इंटू 1.5, ये होगा 2 into 2 3/2, 2 से 2 15, 100 किलोमीटर 15। Similarly, distance traveled by plane in west direction in 1.5 hour, ये कितना दिया है? 1200, ये फिर होगा 266 मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जो ट्रेन का डिस्टेंस है ट्रेवल किया गया उसको वही मान लो, और वेस्ट डायरेक्शन में इसको वही मान लो। लेट मान लेते हैं, लेट ओ एंड ओ बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमने कितना निकाला? 1.5 घंटे बाद दोनों को मिलने के लिए बोला, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा 15 और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा 18। मान लो 1.5 घंटे बाद दोनों किसी पॉइंट में मीट करते हैं, तो वहीं ए बी की लेंथ मालूम करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, लेंथी है ये पूरा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए ओ की वैल्यू कितनी दी गई है? 1500 प्लस ओ बी कितना दिया है? 1800, ठीक है। स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो 225, मैंने इसको सॉल्व किया है इसको, और 18 के कितना होगा? 324, ठीक है, 549 किलोमीटर स्क्वायर, ये लास्ट में आपका आएगा इतना सॉल्व करने के बाद 361 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ये काफी इजी था, बशर्ते क्या था, कैलकुलेशन बहुत ही इसमें जबरदस्त था। 1500 के स्क्वायर निकालो, 18 के स्क्वायर निकालो, फिर दोनों को सम करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। एट लास्ट हमने ये करके देखा तो जो वैल्यू आई है वो है 361 किलोमीटर, ठीक है, ये आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, two poles of the height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12, to find the distance between them. ये क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इजी। two poles of height 6 meter, एक पोल है इसकी हाइट है 6 मीटर और एक पोल है इसकी हाइट है 11 मीटर, ठीक है। stand on a plain ground, the distance between the feet, मान लो ये AB है और ये CD है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रहा है वो दे रहा है डिस्टेंस ये दे रहा है 12 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, ये पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन, तो इनको ऐसे मिला तो ये 11 है तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो ये होगा 6 और ये बचा कितना आपका 5 मीटर।
और ये डिस्टेंस आपका दिया है 12 मीटर। एसी पूछ रहा है तो ए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, मान के चलो डी, तो एडीसी में पाइथागोरस को अप्लाई करो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एसी पूछा जा रहा है, ऐसे मतलब लिख देना एबी विद द लेंथ ऑफ द 6 मीटर पोल एंड एसी सीडी विद द लेंथ ऑफ द 11 मीटर पोल। एडी हमने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया, तो एडी की जो लेंथ, जो बेस की लेंथ है इसकी लेंथ जो है एसी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से एडी स्क्वायर, एडी नहीं ओ रहेगा, एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, और एओ कितना है 12 स्क्वायर और ओसी कितना है 5 स्क्वायर। मीटर का मीटर में है ना यूनिट, हाँ मीटर, तो ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर और ये 45 मीटर स्क्वायर, ये 169 मीटर स्क्वायर, या एसी को हो जाएगा 13 मीटर। तो एसी का जो लेंथ होगा 13, यानी जो टॉप होंगे वो एक दूसरे से 13 मीटर की दूरी पे होंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ छोड़ने के लिए आप लोग, ताकि आप लोग खुद से ट्राई कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है टी एंड ई आर द पॉइंट ऑफ द साइड। इसका हम एक रफ स्केच डायग्राम बना देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्वेश्चंस मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 13, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑफ द साइड एबीसी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है सी। ऐसे एक बना दीजिए आप लोग, ए बी सी। फिर कह रहा है डी एंड ई, यहां पर मान लीजिए डी है और यहां पर मान लीजिए ये ई है, बीसी पे बोल रहा है। डी पॉइंट है सीए पे और ई पॉइंट है सीबी पे। तो आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है, तो ऐसे मिलाओ इसको, ये सारे मिले फिगर, ताकि सारे के सारे में हम 90 डिग्री का यूज कर सकें। बिल्कुल देखो क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, क्वेश्चन में छिपा होता है डी ये पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस डी, ए बी प्लस क्या है ये डी स्क्वायर। अब देखो 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 यहाँ देखो, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। एक ट्रायंगल ले लो ए सी ट्रायंगल ले लो और फिर सी डी सी ई ले लो, और फिर दूसरे केस में सी बी सी डी भी ले सकते हो। 3 ट्रायंगल तो लेने हैं, तीनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। क्या करेंगे ए प्लस बी सी, ए सी में हम अगर अप्लाई करें ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो करके देखते हैं ए सी, ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी डी देखते हैं, ट्रायंगल बी सी डी अगर अप्लाई करते हैं ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू होगा सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। इन इक्वेशन को ऐड करते हैं, ए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ए सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इस इक्वेशन 3 ले लेते हैं।
यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम फिर अप्लाई करते हैं सी डी ई में। सी डी ई ट्रायंगल सी डी, आप बस करते चाहो, देखो आ रहा है क्या, सी डी ई में अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखो डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 4 दे दो और सिर्फ बड़े बड़े रेक्टेंगल में ए बी सी में अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम। ये होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए और ए डी एक सेकेंड देखिए क्या हम किए हैं, सी डी और सी, ये देखो सी और सी डी इन दोनों का सम क्या हम डी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ठीक बिल्कुल। और ए सी प्लस बी सी या सी डी, ये इन दोनों के हम ए भी लिख सकते हैं ये। अब हम लिखेंगे नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी using equation 4 and 5 in equation 3, using equation 4 and 5 in third, आई बात समझ में। तो a प्लस बी डी, ए स्क्वायर हमने कुछ रिजल्ट गलत लिखा था, बी डी प्रूफ ए प्लस बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी और सी डी की जगह हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर और ए सी और सी डी की जगह लिखेंगे हम डी बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो 2-3 क्वेश्चन बचते हैं आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। हाँ, जिनको भी प्रॉब्लम होगी